पवन सिंह की मूवी हर हर गंगे का टीजर आया है। टीजर देखने के बाद ऐसा लगता है कि सच्ची में पावर यहीं से स्टार्ट होता है। टीजर 3 दिन पहले आ चुका है। इसको लेके काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म संघर्ष 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ भोजपुरी में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो आइए थोड़ा इसका रिव्यू करते हैं, थोड़ा संघर्ष 2 से कंपेयर करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए संघर्ष 2 और हर हर गंगे में कौन सा बेस्ट है। टीजर स्टार्ट होता है एक बेहतरीन डायलॉग के साथ और पवन सिंह के जबरदस्त एक्शन के साथ। अपनी मां गंगा की सुरक्षा करने। ज्यादातर फिल्मों में पवन सिंह का ओवर एक्टिंग देखने को मिलता है, मतलब पवन सिंह ज्यादा चिल्ला देते हैं या फिर बॉडी लैंग्वेज उनका ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पवन सिंह ने सब कुछ कंट्रोल किया और अपना बेस्ट दिया। टीजर देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म कुछ अच्छा करने वाली है। बाकी टीजर देख के सब कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। ट्रेलर रिलीज होने के बाद थोड़ा बहुत स्टोरी समझ में आ सकता है, जैसे अभी संघर्ष 2 का हुआ है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं चंदन कन्हैया उपाध्याय, प्रोड्यूसर हैं अभय सिन्हा। स्टार कास्ट में नजर आने वाले हैं पवन सिंह, स्मृति सिन्हा, अरविंद अकेला कल्लू, अमित तिवारी और अनुराधा सिंह। आप थोड़ा संघर्ष 2 और हर हर गंगे का कंपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं दोनों में बेस्ट कौन है। सबसे पहले बजट जानते हैं। हर हर गंगे को लेके बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 15 करोड़ के आसपास है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिल्म का 90% से ज्यादा शूटिंग वाराणसी और गोरखपुर में हुआ है और कुछ खास देखने को नहीं मिला है टीजर में कि कहा जा सकता है कि इस फिल्म का बजट 15 करोड़ है। हाँ, टीजर अच्छा है, अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इसका बजट भी संघर्ष 2 फिल्म के लगभग हो सकता है, अप्रॉक्स 5 से 6 करोड़ के बीच में। दोनों फिल्म में जबरदस्त का एक्शन देखने को मिला है, लेकिन संघर्ष 2 एक्शन के मामले में थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है हर हर गंगे से। दोनों टीजर में देखते हैं कौन सा ऐसा सीन है जो दर्शकों को पसंद नहीं आया। हर हर गंगे में पवन सिंह जब मगरमच्छ को कंधे पे उठा के लेके जाते हैं तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे ऑडियंस को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं संघर्ष 2 में खेसारी लाल यादव का ये डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है, इसका खूब निंदा हुआ। हालांकि इस डायलॉग का फिल्म से कोई भी मेल नहीं था। दोस्त एक बात और, भोजपुरी में ये दोनों सुपरस्टार हमेशा नंबर 1 पोजीशन के लिए लड़ते रहते हैं, या फिर ये कहें कि दोनों में तगड़ा वाला कंपटीशन चलता है। लेकिन असली सुपरस्टार वही होता है जिसको हर काम बारीकी से आता है, जैसे खेसारी लाल यादव। ये गा भी लेते हैं, अच्छा वाला डांस भी कर लेते हैं, कॉमेडी भी अच्छा कर लेते हैं और एक्शन तो आपने देखा ही होगा संघर्ष 2 फिल्म में। लेकिन वहीं पवन सिंह को भोजपुरी सुनने वाले लोग सिंगिंग से जानते हैं और पवन सिंह वाकई में भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर हैं, लेकिन नंबर 1 सुपरस्टार नहीं। पहले भोजपुरी में सिंगिंग को लेकर कॉम्पिटिशन देखने को मिलता था, लेकिन अब फिल्म में भी कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। उसी के बदौलत अब भोजपुरी में ऐसी फिल्में भी देखने को मिल रही हैं। दोनों फिल्में बहुत ही तगड़ी हैं। भोजपुरी इतिहास में पहली बार ऐसा फिल्म बना है। अगर दोनों फिल्मों का स्टोरी पसंद आता है लोगों को तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो सकती है और अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। बात तो सही है। सिर्फ एक फिल्म काफी है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा बनाने में। बाकी आपको किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।